आपको याद होगा कुछ समय पहले आमिर खान जी की पत्नी ने एक बयान दिया था और उनका बयान वो आमिर खान ने ही अपने आप से बताया था। अपने घर में उनकी बातचीत चल रही थी और आमिर खान ने उस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह दिया था। वो बात यह थी कि आमिर खान की पत्नी ने कहा कि उनको भारत में रहने में डर लगता है। यह बात उन्होंने कही और उसके बाद में आमिर खान पर, उनकी पत्नी पर अंधभक्त ब्रिगेड टूट पड़ी, ट्रोल करने लगे, उनके धर्म, मजहब और न जाने किस किस तरीके से उनको ट्रोल करने लगे कि तुम मुसलमान हो, फला मुस्लिम कंट्री के अंदर चले जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। लेकिन आज अखबारों के अंदर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी का एक लेख छपा है और इस लेख के अंदर कहा गया है कि वो डरी हुई है, भयभीत हैं। अब बताइए आप क्या कहेंगे? क्या अब जो अंधभक्त हैं वो राष्ट्रपति जी को भी ट्रोल करेंगे? राष्ट्रपति जी को भी ये कहेंगे कि वो मोदी सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रही है? क्योंकि अंधभक्तों ने उस वक्त तो यही तर्क दिए थे कि आप यहां पर मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब कौन सा तर्क आप देंगे और अब कौन सी जो है चुप्पी आप साध करके बैठेंगे? एक बड़ी बात यह है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं और इस पर कई सारी चीजें ऐसी निकल करके सामने आई है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। पहली बात। दूसरी एक और बड़ी बात है जिस पर हम बात करेंगे कि क्या राष्ट्रपति जी का जो बयान निकल करके सामने आया है जिसमें वो बंगाल की घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं कि वो डरी हुई हैं, भयभीत हैं। बंगाल में इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही भयावह घटना हुई और उसके बाद में पूरे देश में लोगों को जो है उस घटना ने झकझोर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब होता है, बिहार में होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, तो क्या उस पर भी हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जी का इसी तरीके से बयान आए? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक बड़ी घटना घटी है और वहां पर भी फर्रुखाबाद के बाद अब मैनपुरी के अंदर 12वीं क्लास की 2 बच्चियों की संदिग्ध हालत के अंदर उनकी मौत हुई है। अभी जांच चल रही है, पता चलेगा कि कैसे क्या क्या हुआ है। 12वीं क्लास की 2 बच्चियां, सोचिए आपकी 12वीं क्लास की 2 बच्चियां हैं, पढ़ा लिखा करके, इतनी मेहनत लगा करके आप बच्चों को इतना काबिल बनाते हैं और एक दिन आपको खबर पता चले तो आदमी टूट जाता है। अब जरा आमिर खान की पत्नी का वो बयान मैं आपको दिखा देता हूं, फिर सिलसिलेवार तरीके से इन सब चीजों पर बात करेंगे। आमिर खान की पत्नी का ये बयान है, उस वक्त में छपा था जनसत्ता के अंदर कि न्यूज़पेपर खोलने में किरण राव को, आमिर खान की पत्नी का नाम था, किरण राव को डर लगता है, आमिर को दी भारत छोड़ने की सलाह। अभिनेता ने कहा कि वह महसूस करते हैं कि पिछले 6 से 8 महीने में असुरक्षा और भय की भावना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जब मैं घर पर किरण से बात करता हूं तो वह कहती है कि क्यों नहीं हमें भारत से बाहर चला जाना चाहिए। किरण का यह बयान देना दुखद और बड़ा बयान है। उन्होंने अपने बच्चों की चिंता की है। उन्हें भय है कि हमारे आसपास कैसा माहौल होगा। उन्हें प्रतिदिन समाचार पत्र खोलने में डर लगता है। तो 24 नवंबर 2015 की खबर है, मतलब मोदी जी को आए हुए 1.5 साल से के करीब वक्त हो चुका था। तब एक ऐसी खबर जो छपी थी, उस खबर ने कोहराम मचा दिया था। आमिर खान को बुरी तरीके से ट्रोल किया गया। फिर आमिर खान ने इस पर सफाई दी अपनी। आमिर खान ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने आपकी अदालत, जो रजत शर्मा का शो है, उसमें अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैं इसी देश में रहूंगा, यहीं मरूंगा। पत्नी ने उस दौरान बच्चों के भविष्य के मद्देनजर रखते हुए इमोशन में अपनी बात कह दी थी। मैं इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा एक्टर हूं जिसका इंडिया के बाहर एक भी घर नहीं है। मेरा जो कुछ भी है 2-4 घर इंडिया में ही है, तो भला मैं भारत छोड़कर क्यों जाऊंगा। मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, उसे बड़ा चढ़ा करके दिखाया गया। तो ये आमिर खान को उस वक्त में सफाई देनी पड़ी। लेकिन आज जो बयान हम देख रहे हैं, राष्ट्रपति जी का बयान, क्या उसको लेकर के सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं? और क्या उसको लेकर के यह भी पूछा जाए कि फिर बाकी घटनाओं पर उनका बयान आएगा? जो प्रतिक्रियाएं आ रही मैं आपको दिखाता हूं।
सुप्रिया सिनेत ने इसको लेकर के लिखा है कि यह कैसी सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और शाह, जहां देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी डरी हुई हैं। सोचिए जरा, आज कानून व्यवस्था कितनी बदहाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग देश भर में महिलाओं का उत्पीड़न रोकने की बजाय आरोपियों का संरक्षण देकर के रेप पर राजनीति करते हैं। मंजुल, जो कि कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव के हवाले से एक बार देश में बढ़ती इनटॉलरेंस पर चिंता जताते हुए असुरक्षा के माहौल का जिक्र किया। भाजपाइयों ने आसमान सिर पर उठा लिया, उनको गो टू पाकिस्तान टाइप के ताने दिए। आज राष्ट्रपति जी को 1000 कमरों के महल में बैठ करके तमाम लाव लश्कर और तीनों सेनाओं के मुखिया होने के बावजूद डर लग रहा है। भाजपाई उनको भी पाकिस्तान भेजेंगे क्या? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरीके से आमिर खान को लेकर के ट्रीट किया गया, आमिर खान को जिस तरीके से बुरा भला कहा गया, क्या आज राष्ट्रपति जी के साथ में वही नहीं होने लग जाएगा? और राष्ट्रपति जी अगर डरी हुई हैं तो वो कहां गया मोदी जी का दावा वादा कि सबसे ज्यादा मजबूत हाथों में देश आज है, या हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित है? इस प्रकार के भी बहुत नैरेटिव गढ़े गए, लेकिन आज वो कहां गए? और बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब भी दिखाई देते हैं। विनोद कापड़ी ने लिखा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन है, एक व्यक्ति ने तो पद की गरिमा तहस नहस कर दी है, कम से कम आप देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा का सम्मान बना करके रखिए। यह सवाल क्यों उठा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि राष्ट्रपति जी ने जो बयान दिया, जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी की तरफ से पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर के कहा गया कि वो भयभीत हैं, डरी हुई हैं, क्या ऐसा बयान उनका और दूसरे राज्यों को लेकर के आता है? अगर और दूसरे राज्यों को लेकर के आता है तो इसका मतलब यह है कि उनकी चिंता वाजिब है और वो वाकई अपना डर महसूस कर रही हैं, या फिर वाकई वो देश में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए चिंतित है। वरना इसको सोशल मीडिया में एक दूसरे नैरेटिव के तौर पर देखा जा रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, और इसलिए अब काउंटर करने के लिए राष्ट्रपति जी के बयान को आगे कर दिया गया है। यह बात जो है कही जा रही है। अब इसमें दोनों तरफ के तर्क हैं। इसके बाद में देखिए आप, सुजाता लिखती हैं कि और बदलापुर में 4 साल की बच्चियों का रेप मैम, या मणिपुर फर्रुखाबाद राष्ट्रपति भी बलात्कार पर बोलते हुए सेलेक्टिव हो जाएं, इससे बुरे दिन क्या होंगे? ये उन्होंने नीचे जो आज मैंने बताया कि उनका एक बहुत बड़ा लेख छपा है, उस लेख का लिंक जो है वो लगाते हुए सुजाता ने लिखा है कि फर्रुखाबाद के अंदर भी हुआ है, मैनपुरी के अंदर भी हुआ है, ये बदलापुर महाराष्ट्र के अंदर 4 साल के छोटी बच्चों के साथ में स्कूल के अंदर यौन शोषण हुआ, जहां पर हम उनको विद्या लेने के लिए भेजते हैं, ज्ञान लेने के लिए भेजते हैं छोटे बच्चों को। सोचिए 4 साल के बच्चों को आप भेज रहे हैं और आपके दिमाग में, आपके जहन में यह हो कि कहीं स्कूल में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो इस देश में वैसे ही जो है वो अनपढ़ता का लेवल इतना बड़ा है, पढ़ाई लिखाई के मामले में वैसे ही देश कितना पीछे है, तो फिर ये चीजें और बढ़ जाएंगी। साक्षी जोशी, उन्होंने लिखा कि महामहिम भयभीत अब क्यों नहीं हो रही हैं? फर्रुखाबाद के अंदर 2 बेटियां पेड़ पर लटकी हुई मिली और अब मैनपुरी में भी 2 और बेटियों की रहस्यमयी मौत हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर के क्या राष्ट्रपति जी का ऐसा बयान आ सकता है, या राष्ट्रपति जी के बयान के सहारे बीजेपी राजनीति करना चाह रही है? सवाल इस बात का भी है। और अब देखिए एक चीज मैं और देख रहा हूं, जब ये घटना हुई है तो इसके बाद में सोशल मीडिया पर भी ये बड़ा दुखद है देखना कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति जी को लेकर के अब लोग तंज कस रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में हुई घटनाओं पर चुप्पी है और विपक्ष शासित राज्यों में इनफ इज इनफ, मतलब कि बीजेपी रूल्ड अगर स्टेट है तो वहां पर राष्ट्रपति जी की टिप्पणी नहीं आती है, या फिर बीजेपी लीडर जो हैं अगर उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो राष्ट्रपति जी की टिप्पणी नहीं आती है। और अगर कोई ऐसा स्टेट है जो बीजेपी जिसमें रूल नहीं करती है, बीजेपी का शासन नहीं है, तो वहां पर इनफ इज इनफ हो जाता है। यह सोशल मीडिया पर इस वक्त में चल रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप क्या कह सकते हैं। और इस बीच में एक बड़ी बात और है, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त में
राष्ट्रपति जी की भी प्रतिक्रिया आ गई बंगाल की घटना को लेकर के, और बंगाल की घटना को लेकर के राष्ट्रपति जी भी चिंतित, भयभीत, डरी हुई दिख रही हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती है कि अगर आपने आपत्तिजनक लिख भी दिया तो आपको उम्र कैद हो जाएगी। अगर आपने कुछ भी आपत्तिजनक सिर्फ लिख दिया तो आपको उम्र कैद हो सकती है। और अगर आप सरकार का प्रचार करें, सरकार का गुणगान करें, तो आप 8 लाख रुपए महीना कमाएंगे। हालांकि हम कभी 8 लाख कमाने वाली गिनती में जाने वाला ही नहीं है, और जो लोग 8 लाख कमाएंगे वो 8 दिन में खत्म हो जाएंगे। ये सोशल मीडिया है, जो इसकी ताकत को नहीं समझ रहे हैं उनको पछतावा होगा बाद में। लेकिन एक चीज बड़ी बात यह है कि ये जो समय है, ये दौर है, इस दौर में यह कह देना कि आप आपत्तिजनक लिखने पर आपको उम्र कैद, वाहवाही करने पर 8 लाख। ऐसा नहीं कि विज्ञापन पहले की सरकारें नहीं देती थी, या कांग्रेस या और दूसरे राज्यों के अंदर कोई सरकार विज्ञापन नहीं दे रही है। विज्ञापन सरकार देती रही है, लेकिन विज्ञापन के नाम पर ढोल पिटवाना, विज्ञापन के नाम पर यह जो है वो नैरेटिव खड़ा करना कि वाहवाही करो, पैसा कमाओ, अगर खिलाफ बोला तो जेल चले जाओ, ये नैरेटिव खड़ा करना, ये एक तरीके की डर नहीं तो और क्या है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के लिखा है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाज किस श्रेणी में आएगी? 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे? भाजपा नेताओं विधायकों द्वारा सरकार की पोल पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा? तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात। नीति सच दबाने का एक और तरीका है। क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकती है? योगी जी, अगर सोशल मीडिया पर पैसा बहाने से सच छुप जाता तो नरेंद्र मोदी की भी असलियत बाहर नहीं आती। ये कौन से हथकंडे आप अपना रहे हैं? आपको लगता है कि सोशल मीडिया की एक नई नीति बनाकर आप यूपी के जंगल राज की असलियत छुपा लीजिएगा? आप ये छुपा लीजिएगा कि यूपी में बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है? मेरा अपना मानना है कि अपने सोशल मीडिया की जो नई पॉलिसी बनी है उसने 2-4 चीजें साफ कर दी है। एक, आप बौखलाए हुए हैं और आपसे नैरेटिव कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरा, दिल्ली और आपके बीच की रस्साकशी और सिरपुटौल को भी बिल्कुल उजागर करके रख दिया है। तीसरा, इसने ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि जमीनी हकीकत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, और अब आपको चरणवंदक चाहिए एक अच्छी सी पिक्चर दिखाने के लिए लोगों को। और चौथी बड़ी बात यह है कि आपकी गीदड़ धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। ये जो प्रावधान आपने किया है ना कि जो एंटी नेशनल होगा, जिसका फैसला भी खैर आप ही करेंगे, जो आपको असहज करेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा, तब आप ताउम्र की उसको उम्र कैद की सजा दे देंगे। कहाँ इन चक्रों में पड़े हैं? आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो उस पर क्या रहा है सबको पता है। चाहे वो मिर्जापुर में नमक रोटी का मामला हो, चाहे वो मुसहर के घास खाने का मामला हो, चाहे वो देवरिया में कोरोना काल के दौरान बच्ची पोछा लगाती हुई दिखाई गई हो, चाहे वो पीपीई किट का घोटाला हो। जिन जिन पत्रकारों ने इन कहानियों को किया, आपने उनके ऊपर सेडिशन, एंटी नेशनल, देशद्रोह का मुकदमा चलाया। आपकी तो सूचना सलाहकारों की मंडली ने हाथरस में कहा था ना कोई रेप नहीं हुआ, और विक्टिम शेमिंग की थी। सीबीआई ने जब रेप कहा तो कितने लोगों को आपने बर्खास्त किया। तो इन सब चक्रों में मत पड़िए, और ये आप डिसाइड करेगा कि क्या एंटी नेशनल है क्या नहीं है। चित्रकूट में टूटी सड़कें, आज उस पर चर्चा हो रही है, क्या ये देशद्रोह है उस पर चर्चा करना? फर्रुखाबाद में बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई, 2 लटकी हुई लाशें मिली, उनके पिता कह रहे हैं हमें जबरन जो प्रशासन और पुलिस है वो दबाव बना रहा है। मतलब न्याय के लिए भी अब आंदोलन और गुहार लगानी पड़ेगी। तो इन सब चीजों से आप बच नहीं पाइएगा। थोड़ा शासन पे ध्यान दिया होता तो ये सारे हथकंडे नहीं अपनाने पड़ते। ये सब चरणवंदक जो है आपकी वाहवाही करेंगे, राजकोष को लूटेंगे, लेकिन यूपी के भयावह सच को छुपा नहीं सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो अब सवाल यह है कि एक लाइन ऐसा लगता है कि खींचने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो कहे वो सही, और अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप संदेह के घेरे में हैं। और ऐसे में राष्ट्रपति जी का बयान जब इस पूरे माहौल के अंदर आया तो उस माहौल ने उस पानी के अंदर एक हलचल पैदा कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब राष्ट्रपति जी के बयान को भी लोग
अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रपति जी ने अपनी सही जो है भूमिका अदा की है, जबकि कुछ कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रपति जी के बयान के सहारे बीजेपी को राजनीति करने का और बीजेपी को राष्ट्रपति शासन लगाने का बंगाल के अंदर रास्ता मिल गया है। सवाल वही कि किरण राव, आमिर खान की पत्नी ने जो बात कही थी और आज राष्ट्रपति जी के उस लेख से जो बात निकल करके सामने आई है, इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।